हाय गाइस। आज अपन ना एक फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन देखते हैं जो कि मशीन कोडिंग राउंड में पूछा जाता है। चेक बॉक्सेस मतलब वो बोल सकते हैं कि या तो चेक बॉक्सेस का एक क्वेश्चन है या फिर टू डू लिस्ट है। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट रेंडर करनी है। आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और उससे आपको ये लिस्ट रेंडर करनी है। अब जो इसके आगे चेक बॉक्सेस है ना, ये किस तरीके से बिहेव करेंगे। लेट्स से अगर आपके पास एक ये है, अगर आपके पास कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, आप ना ये जो चेक बॉक्सेस से टिक कर सकते हो। लेट्स से मैंने ऑरेंज में नागपुरी को टिक किया, ठीक है, नागपुरी टिक हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि मैंने अगर ऑरेंजेस को टिक किया ना, तो इसके जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे टिक हो जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है अपनी। लेट्स से अगर मैंने फ्रूट को टिक किया इस पॉइंट पे आके, तो क्या होगा, मैंगो भी अपने आप पूरा टिक हो जाएगा। तो बेसिकली जैसी अपनी एक टू डू लिस्ट होती है ना, लेट्स से कुछ टास्क है, उसके कुछ सब टास्क हैं। अगर आपका टास्क ही पूरा कंप्लीट हो गया, अगर आपने पूरे फ्रूट्स परचेज कर लिए हैं, तो उसके नीचे के आप ये बता रहे हो कि उसके सारे नीचे की चीज़ें भी परचेज हो चुकी हैं, ठीक है। और इसमें एक और केस बनता है। वो केस क्या होगा, लेट्स से अगर अपन ने नागपुरी को परचेज़ कर लिया, ऑर्गेनिक को परचेज़ कर लिया, इसका मतलब क्या है, आपका ऑरेंजेस जो आपकी लिस्ट में था वो पूरा परचेज़ हो गया ना, तो आपको ऑरेंजेस को भी टिक करना है। तो जब सारे चाइल्ड चेक हो जाएं तो अपने आप उसका पेरेंट भी चेक हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। अगर अपन ने यहाँ पे मैंगो को भी चेक कर दिया तो फ्रूट भी अपने आप चेक हो जाना चाहिए विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो दो रिक्वायरमेंट है अपनी। एक रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप पेरेंट को चेक करोगे, लेट्स से मैंने वेजिटेबल को चेक किया, तो इसके अंदर के सारे जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड टू डूज हैं, वो सब अपने आप चेक हो जाएंगे। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपके सारे चाइल्ड चेक्ड है, लेट्स से यहाँ पे अगर टोमेटो चेक्ड है और पोटैटो चेक्ड है, तो वेजिटेबल भी अपने आप चेक हो जाना चाहिए विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन पहले अपना देख लेते हैं कि अपना जो डेटा सेट रहे, जो अपन को डेटा मिलेगा वो किस टाइप से रहेगा, ठीक है। तो जो डेटा अपन को मिल रहा है उसके अंदर क्या है, एक आईडी मिलेगी आपको, एक नेम मिलेगा जो कि अपन को शो करना है, और अगर उसके कुछ चिल्ड्रन हैं तो वो मिलेगा। चिल्ड्रन में लेट से अगर उसका कोई चिल्ड्रन एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको चिल्ड्रन एम्प्टी मिलेगा, जो चिल्ड्रन एरे है वो एम्प्टी मिलेगा, ठीक है। इतना अपन समझ गए। तो अब अपन देखते हैं अपन को क्या करना पड़ेगा। लेट से अपने पास डेटा आया, ठीक है। डेटा में अपने पास क्या आएगा, ये पूरी एरे आ जाएगी जो भी दी है, ठीक है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि अपन को डेटा पे मैप करना पड़ेगा, चीज़ें प्रिंट करनी है तो आपने डेटा पे मैप कर लिया, ठीक है। आपको क्या मिला, आपको एक आइटम मिला यहाँ से। आपका आइटम क्या हो जाएगा, लेट से अपना ये हो गया एक आइटम, यहाँ तक आपका एक आइटम हो गया, ये आपको मिला है, ठीक। तो अब अपन इसके ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, एक आपको इनपुट आगे लगाना है, उसका टाइप हो जाएगा चेकबॉक्स, है ना। प्लस आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक स्पैन ओपन करके सिर्फ ये जो नेम है ये प्रिंट करना है, आइटम डॉट नेम, ठीक है। इससे आपका क्या रेंडर हो जाएगा, इससे आपका ये पहला फ्रूट रेंडर हो जाएगा। पर अपन चाहते हैं ना कि अपन इसके चाइल्ड की तरफ भी चलें। कुछ मत करो, जो आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है, लेट्स से अगर कंपोनेंट का नाम है टू डू, तो आप फिर से टू डू को कॉल कर दोगे। अब आप डेटा में क्या पास करोगे, आइटम डॉट चिल्ड्रन। तो सिमिलरली अब ये जो इसका ये चिल्ड्रन रहेगा, ये आपका पूरा एज अ डेटा बिहेव करने लगेगा। अब क्या करेगा, ये मैंगो को प्रिंट करेगा, ऑरेंज को प्रिंट करेगा, फिर आप वापस से इसके चाइल्ड के लिए कॉल कर दोगे तो ये टाइप 1 को प्रिंट करेगा, टाइप 2 को प्रिंट करेगा, ठीक है। समझ गए। तो बेसिकली अपन रिकर्सिवली अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं विद अपडेटेड डेटा, जो कि चीज़ें प्रिंट करेगा, ठीक है। एक और चीज़ अगर अपन देखें तो यहाँ पे कुछ इंडेंटेशन है, ठीक है, हर बार कुछ इंडेंटेशन आ रहा है। तो इंडेंटेशन के लिए अपन क्या करेंगे, कुछ मत करो, एक जो आपका यहाँ ऊपर डिव हो उसमें पैडिंग लेफ्ट कर दो, पैडिंग लेफ्ट 20 कर दो। तो क्या होगा, जैसे ही आप अगले चाइल्ड को कॉल करोगे वो पैडिंग इंक्रीज होती जाएगी 20 पिक्सल से हर बार, ठीक है। सिंपल इनफ। तो अपन ने अब ये लिस्ट रेंडर कर ली। पहला पार्ट क्या था, अपन को लिस्ट रेंडर करनी थी, लिस्ट रेंडर कर ली। अब क्या करना है आपको, अब आपको दो चीज़ें करनी है, दो फंक्शन लिखने हैं। बेसिकली क्या होगा, एक आप जब पेरेंट को क्लिक कर रहे हो तो इसके सारे चाइल्ड क्लिक हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अपन इस फंक्शन को नाम दे देते हैं अपडेट चिल्ड्रन, ठीक। और नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जब भी सारे चाइल्ड चेक हों तो पेरेंट अपने आप चेक हो जाना चाहिए।
तो ठीक है, अपन इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो क्या करें अपन, जैसे ही आपके पास यहाँ इनपुट है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ऑन चेंज फंक्शन अपन लिख लेते हैं। ऑन चेंज में क्या करेंगे अपन, अपन एक काम करते हैं कि आप यहाँ से इवेंट पास कर दो और जो आपकी नोड है वो पास कर देते हैं। नोड बेसिकली जो आपका आइटम है वो अपन पास कर देते हैं। तो क्या होगा कि जब मैंने आइटम पास किया ना, लेट से अगर मैंने ऑरेंज को टिक किया है, ठीक है, तो जब मैंने ऑरेंज को टिक किया तो मैं नोड में क्या पास कर रहा हूँ, मैं पूरा ऑरेंज पास कर रहा हूँ, ऑरेंज नोड पास कर रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके नीचे की पूरी ट्री मिल जाएगी ना काम करने के लिए, जब आपने नोड पास किया तो अपन इससे क्या कर पाएंगे, इससे अपन ये कर पाएंगे कि आपने जब पेरेंट को क्लिक किया, आप चेक करो क्या उसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं। अगर चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं सबको चेक, जो भी आपकी वैल्यू है आपने चेक किया या अनचेक किया है, वही सेम ऑपरेशन अपन इन पे कर देंगे चाइल्ड पे। ठीक है, सिंपल इनफ। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ से इवेंट और आइटम पास कर रहे हैं। जब अपन ने इवेंट और आइटम पास किया तो आइटम में उसके नीचे के सारे चिल्ड्रन भी आ गए। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इसके चिल्ड्रन को भी चेक या अनचेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन आपके पेरेंट पे जो हुआ है। ठीक है, तो एक तो पार्ट ही हो गया। सेकेंड पार्ट में अपन को क्या करना है, सेकेंड पार्ट में अपन को ये करना है कि अगर आपके चाइल्ड चेक हैं, है ना, तो अपन को यहाँ पे क्या करना है अब कि अगर आपने कोई चाइल्ड चेक किया तो आपको ये चेक करना है क्या इसके पेरेंट जो भी हैं विच इज़ वेजिटेबल, जो इसका पेरेंट है, क्या इसके सारे चाइल्ड चेक हैं। अगर इसके सारे चाइल्ड चेक हों तो आप पेरेंट को भी चेक कर दो। इस पॉइंट पे क्या सारे चाइल्ड चेक हैं, नहीं है। आपने पोटैटो को चेक किया तो क्या हुआ, क्या अब वेजिटेबल के सारे चाइल्ड चेक हैं, हाँ सारे चाइल्ड चेक हैं, तो आपको जाके पेरेंट को भी चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ मत करो, सिंपल काम करते हैं अपन। आपने जिस भी नोड को चेक किया, आपके पास आप नोड तो भेज ही रहे हो, यहाँ से जो आइटम है वो तो भेज ही रहे हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, अपन को एक फंक्शन लिखना चाहिए जो आपको इस पर्टिकुलर नोड का पेरेंट लाके दे, फाइंड पेरेंट। अपन एक फाइंड पेरेंट फंक्शन लिखेंगे और जब अपन को पेरेंट मिल जाएगा तो अपन वापस वही काम करेंगे। पेरेंट के सारे चाइल्ड को फॉर एवरी चाइल्ड ऑफ पेरेंट अपन चेक करेंगे क्या ये चेक्ड है। अगर ये चेक्ड होगा तो अपन पेरेंट को भी चेक कर देंगे। ठीक है, अगर अब देखो मैंने यहाँ से क्या पास किया है, मैंने यहाँ से आइटम पास किया है विच इज़ दिस पर्टिकुलर नोड। ठीक है, मैंने ये पर्टिकुलर आइटम पास किया अपने अपडेट फंक्शन को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपन को अब पेरेंट फाइंड करना है। पेरेंट कैसे फाइंड करें, आपके पास तो ये या इसके नीचे की ट्री है ना, इसके ऊपर की ट्री तो है ही नहीं। तो अब क्या करूँ मैं, कुछ मत करो आप ना, जो अपना ये पर्टिकुलर अपन ने कंपोनेंट लिखा है, इस कंपोनेंट में एक ओरिजिनल डेटा भी ले आओ, क्योंकि आपको ये पूरी लिस्ट ला के देगा, जो ये पूरी लिस्ट है। ठीक है, जब आपके पास ये पूरी लिस्ट आ गई तो जब भी आप फाइंड पेरेंट को कॉल करोगे तो अपन ना ओरिजिनल डेटा से फाइंड पेरेंट को कॉल करते हैं। तो करना क्या है आपको, फाइंड पेरेंट फंक्शन में कुछ नहीं करना, आपने ओरिजिनल डेटा पे ट्रैवर्स करना चालू करो। ठीक है, मैंने ओरिजिनल डेटा पे ट्रैवर्स करना चालू किया विच इज़ ये पूरा, राइट। तो अपन ने इस पे ट्रैवर्स करना चालू किया। अब क्या होगा कि अपन ने देखा क्या फ्रूट इक्वल टू नोड है, नहीं है। इसके चाइल्ड पे चलो, क्या मैंगो इक्वल टू नोड है, नहीं है। क्या ये इक्वल टू नोड है, नहीं है। क्या ये इक्वल टू नोड है, नहीं है। नहीं, इससे बेटर कर सकते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या करो कि जब आप ओरिजिनल डेटा पे हो ना, आप फ्रूट पे चेक कर रहे हो, तो आप क्या करो कि फ्रूट के जितने भी चिल्ड्रन है ना, उनमें चेक करो क्या इनकी आईडी, मतलब बेसिकली ये मैंगो और ऑरेंज, क्या इनकी आईडी इक्वल टू जो आप आइटम की आईडी लेके आ रहे हो, क्या उसके इक्वल है। अगर है तो अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे क्या, फ्रूट। चलो एक बार और समझता है। तो बेसिकली क्या है कि लेट्स से अपन यहाँ पे टोमेटो की आईडी लेके आए, अपन अभी वेजिटेबल को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो अपन क्या चेक करेंगे, क्या वेजिटेबल के चिल्ड्रन, मतलब बेसिकली यहाँ देखो ना, जैसे यहाँ पे अगर ग्रॉसरी है तो क्या ग्रॉसरी के चिल्ड्रन के अंदर जो आईडी प्रेजेंट है विच इज़ 6, 7 एंड 8, क्या ये मैच कर रही है मेरी आइटम डॉट आई डी से, कर रही है क्या। अगर इनमें से कोई भी आइटम डॉट आई डी से मैच कर रहा हो तो अपन को पता है कि जो आपकी ग्रॉसरी है ये आपका पेरेंट है। सिंपल। तो अपन एक फंक्शन लिखेंगे फाइंड पेरेंट, उसके अंदर अपन क्या चेक करेंगे कि नोड के चिल्ड्रन अगर इक्वल टू हैं किस चीज़ के,
आपकी जो आइटम डॉट आई डी है उनमें से कोई भी एक आइटम डॉट आई डी के इक्वल है, तो आपको जिस करंट नोड पे खड़े हो यही चीज़ रिटर्न करनी है। ठीक है, सिंपल इनफ। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि आपको पेरेंट मिल गया, आपने फाइंड पेरेंट कर लिया, आपको पेरेंट रिटर्न मिल गया, यानी वेजिटेबल मुझे रिटर्न में मिल गया है जब मैंने फाइंड पेरेंट को कॉल किया। अब मैं क्या चेक करूँगा, क्या सारे चिल्ड्रन जो वेजिटेबल के हैं वो चेक्ड हैं। फॉर एवरी चिल्ड्रन ऑफ वेजिटेबल अगर वो चेक्ड हों तो आप वेजिटेबल को चेक कर दो। ठीक है, सिंपल इनफ। चलो अब अपन इसका ना एक्चुअल कोड जो है वो देख लेते हैं। ठीक, तो मुझे क्या मिला, अपन ने मंगाया है एक ओरिजिनल, फिर अपन ने मंगाया है एक डेटा, एक यहाँ पे अपन ने स्टेट मेंटेन करी है चेक्ड और सेट चेक्ड। बेसिकली इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जिस भी नोड को आप चेक कर रहे हो उसको आप ट्रू या फॉल्स सेट कर रहे होगे। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली सबके लिए ये चेक्ड वाली जो अपनी ऑब्जेक्ट है ये एम्प्टी होगा। फिर अपन जैसे जैसे चीज़ों को चेक करते जाएंगे अपन इसके अंदर उसकी एंट्री ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अपन पहले रेंडरिंग पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आपने एक डिव लिया, उसके अंदर पैडिंग लेफ्ट कर दी 20, क्योंकि अपन चाहते हैं हर चिल्ड्रन 20 पिक्सल से एक्स्ट्रा शिफ्ट होता जाए। ठीक है, अब डेटा के ऊपर मैप कर रहे हो। फिर आपने उसके अंदर एक इनपुट लिया है, उसके अंदर आपने एक स्पैन लिया जिसके अंदर आप डेटा प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, इनपुट के अंदर अपन ने टाइप चेकबॉक्स ले लिया है उसका। ऑन चेंज में अपन ने 2 चीज़ें पास करी हैं, एक इवेंट पास किया है और एक नोड पास किया है जिस आप नोड के ऊपर हो। आप इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को चेक्ड रखोगे या नहीं ये कैसे पता चलेगा, आप चेक करोगे जो अपना चेक्ड वाला ऑब्जेक्ट है क्या उसके अंदर ये नोड आईडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स जो भी हो अपन वो चेक्ड में कर देंगे। और क्योंकि इनिशियली ये चीज़ एम्प्टी है, इनिशियली अपना जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है, तो अपन इनिशियलाइज इसको हमेशा किससे करेंगे, फॉल्स से कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अपन चाहते हैं कि जिस नोड पे खड़े हो इसके चिल्ड्रन को भी रेंडर करना है, तो आपने यहाँ पे चेक किया क्या नोड डॉट चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो वापस अपन ने चेकबॉक्स वाला जो फंक्शन कंपोनेंट है अपना ये कॉल कर दिया, इसमें ओरिजिनल को ओरिजिनल की तरह भेजा, सिर्फ जो डेटा है वो डेटा डॉट चिल्ड्रन की तरह जाएगा, चेक्ड में चेक्ड चला जाएगा और सेट चेक में सेट चेक चला जाएगा, जैसा नॉर्मली जा रहा है, जैसा अपना इस कॉम्पोनेंट में आ रहा है। ठीक है, रेंडरिंग पार्ट तो सिंपल है, समझ आ गया होगा, सिंपल इनफ। ठीक, अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट अपन को अब क्या करना है, नेक्स्ट अपन को अब ये करना है कि अपन को अब ये जो फंक्शन अपन ने लिखा है हैंडल चेंज ये देखना है। हैंडल चेंज में आप 2 चीज़ें भेज रहे हो, एक आप भेज रहे हो इवेंट जिससे अपन क्या निकालेंगे, क्या ये चेक्ड है या नहीं है, और जो आपकी नोड है वो भेज रहे हैं। ठीक है, तो अपन को पता है यहाँ पे अपन को 2 चीज़ें करनी है। 2 चीज़ें क्या हैं, बेसिकली सबसे पहले तो आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से ये निकाल लो क्या आपने अभी चेक किया है या अनचेक किया है, मतलब जो भी चीज़ अपन ने करी है इसको। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फंक्शन लिखेंगे, अपडेट चिल्ड्रन और सेकंड लिखेंगे अपडेट पेरेंट। ठीक है, अपन पहले अपडेट चिल्ड्रन को ही देखते हैं। ठीक है, अपडेट चिल्ड्रन में क्या हो रहा है कि आपने सबसे पहले सेट चेक्ड को कॉल किया है, मतलब सेट करना है ना अपन को, जैसे जैसे अपन चिल्ड्रन को या पेरेंट को चेक करते जाएंगे अपन सेट चेक्ड के अंदर सबसे पहले अपन ने एक स्टेट बनाई है। इस स्टेट में क्या है, आपकी जो भी प्रीवियस स्टेट थी वो आपने ले ली, स्प्रेड करके यूज़ कर ली, और जो आपने अभी आपकी करंट नोड है इसके अंदर आपने चेक किया है कि अनचेक किया है, अपन उसको भी ऐड कर देंगे। तो दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स, है ना, इतना तो अपन को समझ आ रहा है। ठीक है, अब आपने न्यू स्टेट में क्या किया, जो भी प्रीवियस वैल्यू थी वो रखी, प्लस आपने एक ये नई नोड डाल दी विच विल बी चेक्ड या अनचेक्ड, ट्रू या फॉल्स जो भी रहेगी। ठीक है, अब अपन अपडेट चिल्ड्रन को कॉल करते हैं। अपडेट चिल्ड्रन में आपको ये पता है कि अगर आपने पेरेंट को चेक किया है, अगर ये आपका पेरेंट था और ये आपके चिल्ड्रन थे, अगर आपने पेरेंट को चेक किया है तो इसके चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली चेक हो जाने चाहिए। तो क्या करो, आपने यहाँ से नोट पास कर दी अपडेट चिल्ड्रन फंक्शन को, ये क्या करेगा कि आपके जो भी ट्री है उसके चिल्ड्रन पे जाके फॉर ईच लूप चलाएगा, और क्या करेगा, जो आपकी न्यू स्टेट है उसके और जो चाइल्ड आईडी है उसको चेक्ड कर देगा। दिस कैन बी ट्रू और फॉल्स जो भी होगा। अब क्या करना है, मान लो आपका ये था, अब इसके बाद भी तो इसके चिल्ड्रन थे, है ना, इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स के भी चिल्ड्रन थे, आपको इनको भी तो चेक करना है जब आपने इसके ग्रैंड पेरेंट को चेक किया है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ मत करो, वापस से आपका जो अपडेट चिल्ड्रन है इसको कॉल कर दो, किसके साथ, चाइल्ड के साथ, बस बात खत्म। अगर इसके चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो अपन चाइल्ड के साथ वापस इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे, रिकर्सिवली वो सब कुछ टेक केयर कर ही लेगा। रिकर्शन बहुत बहुत प्यारी चीज़ है। ठीक है, तो बट प्यारी चीज़ों के साथ दिक्कत क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स आर डेंजरस। तो रिकर्शन बहुत प्यारा है, बहुत बहुत डेंजरस भी, अगर आप उसको ठीक से नहीं हैंडल करो तो।
ठीक है, तो अपन ने क्या किया, पेरेंट के चेक करने पे उसके चाइल्ड को चेक कर दिया। अपन ने ये फंक्शन देखा जो कि सिंपल था, है ना, अपडेट चिल्ड्रन जो फंक्शन था ये बहुत सिंपल था, अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, नेक्स्ट अपन को करना है अपडेट पेरेंट। अपडेट पेरेंट में आपने क्या किया कि आपने जो भी नोड थी उसकी आईडी पास कर दी अपडेट पेरेंट को। इसमें अपन को पता है क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका पेरेंट फाइंड करके लाना है। तो अपन ने क्या किया, फाइंड पेरेंट नाम का एक फंक्शन लिखा होगा, उसके अंदर आपने ओरिजिनल डेटा भेजा, क्योंकि आप ओरिजिनल डेटा में जब तक पूरा ट्रैवर्स नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा इसका पेरेंट क्या है, इसलिए अपन ये ओरिजिनल डेटा नाम का एक पैरामीटर लेके आए पेरेंट से। और आपने क्या पास किया, अपना आईडी पास कर दी। अब अगर अपन फाइंड पेरेंट फंक्शन को देखें तो फाइंड पेरेंट फंक्शन क्या कर रहा है, वो डेटा ले रहा है विच इज़ ओरिजिनल डेटा और एक आईडी ले रहा है। अब वो क्या करेगा, वो फॉर ऑफ लूप चलाएगा, ठीक है। और अब उसमें क्या करना है आपको, आपको सिर्फ पेरेंट पे खड़े होकर ये चेक करना है क्या मेरा कोई चाइल्ड ऐसा है जिसकी आईडी, जो मेरे को आईडी पास है उसके इक्वल हो। अगर ऐसा कोई पेरेंट है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा सीधा आइटम को रिटर्न करना है, मतलब मुझे पेरेंट मिल गया। अगर ऐसा नहीं है और अगर आइटम के चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं तो क्या करना है, तो आपको वापस से फाइंड पेरेंट कॉल करना पड़ेगा। किसके साथ, आइटम डॉट चिल्ड्रन के साथ, और आईडी तो आपकी सेम ही रहेगी। और अगर इस केस में आपको पेरेंट मिल गया तो आप कर दो रिटर्न पेरेंट, और अगर नहीं मिलता है तो आप फाइनली क्या रिटर्न कर दोगे, नल रिटर्न कर दोगे। तो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, एक पेरेंट पे खड़े हुए अपन ने चेक किया कि इसके जितने भी चाइल्ड हैं, ये वाली लाइन पे देखना है ना, क्या इसके जितने भी चाइल्ड हैं उनमें से क्या सम की आईडी इक्वल टू जो आईडी पास हुई है वो है। अगर ऐसा है तो आइटम को रिटर्न कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो अपन अब क्या करेंगे, अपन देखेंगे जो इसके चिल्ड्रन है उनमें भी प्रेजेंट हो सकती है ना ये आईडी। बेसिकली अगर अपन एग्जांपल देखें तो एक ये चेक बॉक्स है, एक ये चेक बॉक्स है, ये है और ये है। आप किसको फाइंड कर रहे हो, आप इसको फाइंड कर रहे हो। तो आपने क्या किया, पेरेंट के लिए कॉल किया, आपने चेक किया क्या इसकी आईडी इक्वल टू, चलो आईडी भी लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। मैं सर्च कर रहा हूँ 4 नंबर की आईडी को, मैं 1 पे खड़ा हुआ, मैंने क्या बोला, क्या आपके जो चिल्ड्रन है 2 और 3 ये इक्वल हैं क्या 4 के, नहीं है, कुछ मत करो। अब आप देखो क्या इसके चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं, अगर इसके चिल्ड्रन प्रेजेंट हैं तो आप ये चेक कर लो क्या इसके चिल्ड्रन जो हैं 4 और 5 क्या वो 4 के इक्वल हैं। अगर हो तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली नोट रिटर्न कर देनी है, ठीक है, सिंपल इनफ। अगर आपको पेरेंट मिल जाता है तो पेरेंट रिटर्न कर दो, नहीं मिलता है तो अपन फाइनली नल तो रिटर्न कर ही रहे हैं। तो अपन इस पॉइंट पे जब आए हैं तो आपको पेरेंट नोड मिल गई है, इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल से आपको पेरेंट नोड मिल गई। अब आपने चेक किया क्या पेरेंट नल के इक्वल है, अगर है तो रिटर्न कर दो, अपन को कुछ पता ही, मतलब अपन कुछ कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं है तो अपन को क्या करना है, अपन को ये फाइंड करना है जो आपका पेरेंट है उसके क्या सारे चिल्ड्रन फॉर एवरी, क्या वो न्यू स्टेट में प्रेजेंट हैं और क्या वो ट्रू हैं, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट है और वो ट्रू हैं तो आपको क्या करना है, आपको ऑल चेक्ड को ट्रू मार्क करना है। अगर ऑल चेक्ड ट्रू हो गया तो पेरेंट आईडी पे आप ट्रू मार्क कर दो और अपडेट पेरेंट को कॉल कर दो, सिंपल। मतलब अपडेट पेरेंट को अपन ने फिर क्यों कॉल किया है, क्योंकि अपन को नहीं पता ना कि हो सकता है इसके चाइल्ड पे जाके ये चीज़ करनी हो, इसलिए अपन ने अपडेट पेरेंट को कॉल कर दिया। जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे अपडेट चाइल्ड को कॉल किया था चाइल्ड्स के लिए, वैसे ही अपन ने अपडेट पेरेंट को कॉल कर दिया। क्यों, क्योंकि अपन को ये नहीं पता ना, लेट्स से अगर ये एग्जांपल था कि ये चेक्ड था, ये चेक्ड था, आपने अब इसको चेक किया तो क्या होगा, आप इसको भी चेक कर दोगे पेरेंट को, और अगर आपने इन दोनों को चेक किया तो इसका पेरेंट भी चेक होना चाहिए ना, तो उसके लिए अपन ने यहाँ पे अपडेट पेरेंट को वापस कॉल कर दिया है। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट होगी। और फाइनली अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से न्यू स्टेट को रिटर्न कर देंगे, और न्यू स्टेट को रिटर्न किया आपने किसके लिए, ये सेट चेक्ड के लिए। तो फाइनली सेट चेक्ड के अंदर आपकी जो फाइनली न्यू स्टेट क्रिएट हुई है अपडेटिंग चिल्ड्रन और पेरेंट वाली, वो हो जाएगी, ठीक है, सिंपल इनफ।